नैना व ज़िक्रिया मोहम्मद को एक एवज़ व 1 लाख रुपया हक़-मोहर में कबूल करते हैं। हाँ, मुझे कबूल है। क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? ये क्या किया? अपने काम से काम रखो चंबेली, अंदर जाओ। ये क्या है? हटाओ इसको। मैंने कहा ना, जस्ट गो इनसाइड। नहीं, अंदर जाओ कहती हूँ। नहीं छोड़ूंगी मैं। छोड़ो से। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो से। नहीं छोड़ूंगी। गो इनसाइड। चंबेली ने जीते जी मुझे मार दिया समझो। आहा आहा बेटा, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत अच्छी है ऐसी जिंदगी से। बेटा, चंबेली हमें छोड़कर चली गई। कहाँ ढूंढेगा बेटा तू उसे? चली गई हमें छोड़ के, चली गई। समझता हूँ तेरे दुख को, समझता हूँ मैं तेरे दुख को बेटा। शर्मिंदा हूँ तुझसे।
दफा हो जाए यहाँ से। मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो। दफा हो जाए यहाँ से, दफा हो जा। बूढ़े बाप के मुंह पर कालक मल दिया। अरे वो सारा समंदर भी मिलकर चाहे तो नहीं धो सकता, नहीं धो सकता। पापा मुझे पता नहीं था, मुझे मालूम नहीं था कैसा। पापा बकवास बंद कर। मेरा और तेरी अब कोई रिश्ता नहीं। मेरे लिए तुम मर चुकी। मेरे बच्चों का कोई कर, मेरी इज्जत को तार तार करके बीच बाजार में तुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया तुझे? ये थे तेरे ख्वाब, घटिया और नीच। मुझे 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 तेरी तरफ देखते हुए शर्म आ रही है, कहना आ रही है तुमसे मुझे। पापा मुझे माफ कर दो। पापा तुझे खुदा का वास्ता, तुझे रसूल का वास्ता पापा, मुझे एक दफा माफ कर दे। मैं सारी जिंदगी सर नहीं उठाऊंगी पापा, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा चमेली, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है कोई रिश्ता। तू मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन तूने इस दहलीज से कदम बाहर निकाला था। मर गई थी तू मेरे लिए, मर गई। मैंने कयामत गुजार दी। मस्तान को खाली हाथ नहीं भेजा। थोड़ा सा तो इज्जत का भरम रह गया। बहुत जो इज्जत बची, तू उसका जनाजा भी निकालने आ गई, उसका जनाजा भी निकालने आ गई। मैंने तुझे माँ बाप बनकर इसलिए नहीं पाला था कि तू जवान होकर मेरे पैरों से जमीन खींच ले। मैं सारी जिंदगी बस्ती वालों के सामने सफाइयां पेश करता रहूं, सफाइयां पेश करता रहूं। अरे गुनाह तूने किया है, सजा मैं भुगतूं जिंदगी पर, सजा मैं भुगतूंगा जिंदगी। न चढ़ा बहुत।
चाचा, तूने अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया मैं? चंबेली मेरे मुंह पर स्याही मल कर चली गई और मैं उसे गले लगा लेता। हाँ, माँ बाप का दिल समंदर जैसा होता है, वो सब कुछ अपने अंदर समेट सकता है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जरा सोच, अब वो तेरे घर से चली गई है, लेकिन अब इस जिल्लत की स्याही कहां कहां तक नहीं फैलेगी। आखिर वो तेरी औलाद है। बच्चों से गलतियां होती हैं, अगर माँ बाप माफ नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? मेरे अंदर जो आग लगी है वो। अगर तू चंबेली के सर पे हाथ रख देता ना, तो यकीन जान तेरे अंदर की आग भी ठंडी पड़ जाती। और तेरा भाई मस्तान? वो तो खामोशी से बारात वापस ले गया ना। उसे तेरी और अपनी इज्जत की परवाह थी। मैं जानती हूँ अपने भाई को, वो जबान पे जान देने वाला है। अब अगर चंबेली वापस भी आ गई ना, मेरे भाई मस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तू आ गई चंबेली? बस चुप कर जा, बस चुप कर, रो मत, चुप कर जा। जो हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझ के भूल जा। घर से अच्छा और कोई ठिकाना नहीं होता। चुप। चाचा, अब बस कर दे चाचा। मैं मानती हूँ चंबेली से गलती हुई है, लेकिन इसमें तू भी बराबर का शरीक है। मैंने ये गलती की थी कि चंबेली पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। लेकिन इसमें तू भी बराबर का बात नहीं है चाचा। तुझे चंबेली की शादी करने से पहले उसकी मर्जी मालूम करनी चाहिए थी। मैं चंबेली का बाप हूं। मैं इसका भला चाहता था। अगर तू जबरदस्ती ना करता ना, तो शायद ये नौबत ही ना आती। माँ बाप शादी जैसे फरीजे पर अपनी मनमानी करे तो कभी कभी औलाद बगावत पर उतर आती है। हाँ, मेरा ख्याल था कि ये मेरी पसंद पर इनकार नहीं करेगी। लेकिन सिर्फ तेरे ख्याल पर तो चंबेली अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती ना। अच्छा छोड़, जो भी हुआ चाचा उस पर मिट्टी डाल और तो अपने दिल से चंबेली को माफ कर दे। ठीक है, देख कुलसुम, मैं तो इसका बाप हूं। इसे इसे माफ कर दूंगा, इसे गले भी लगा लूं। कि तू मुझे ये बता, इसे कौन गले लगाएगा? कौन लगाएगा गले?
ढूंढ फिरे एक प्यारा नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी